सर्दियों की एक लंबी रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर घने बादल छाए थे। गांव से शहर जाने वाली आखिरी बस स्टेशन पर खड़ी थी। उस रात बस में बहुत कम लोग थे। ज्यादातर सवारियां अपने अपने घरों की ओर निकल चुकी थीं। बस में अब केवल 3 लोग बचे थे। रामेश्वर मास्टर जी, जो गांव के बच्चों को पढ़ाने वाले एक सरल और धार्मिक इंसान थे। बस का कंडक्टर बलराम, जो हमेशा यात्रियों से मजाक करता और हंसी मजाक में समय गुजारता था। ड्राइवर, जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था। समय रात के करीब 10:30 का था। आखिरी बस को जंगल वाले रास्ते से होकर शहर पहुंचना था। जैसे ही बस गांव की सीमा पार करके सुनसान जंगल के रास्ते पर पहुंची, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं बस की छत से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। मास्टर जी खिड़की से बाहर झांक रहे थे और मन ही मन हनुमान चालीसा गुनगुना रहे थे। कंडक्टर बलराम ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मास्टर जी, आपको मालूम है कि यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हमारी माँ कहती थी यह रास्ता पर छलावा की वास रहता है। जो एक रात इस जंगल में रह जाएगा वापस घर नहीं जाता है। मास्टर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बलराम, हम भी तो अपनी माँ से सुना था कि यह जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम लोग कोई इसी रास्ते से मगर बलराम सच कह रहा है। कई बार हमने इस रास्ते पर अजीब घटनाएं देखी हैं। कई बार गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। कई बार सवारियां अचानक गायब हो जाती बस हैं। में सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी। लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। बलराम ने सोचा कि कोई गांव की महिला होगी जो लेट हो गई होगी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और औरत को बस में चढ़ने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही औरत चढ़ी, मास्टर जी को अजीब सा एहसास हुआ। उसके कदमों की आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैरते हुए बस में दाखिल हुई हो। औरत बिना कुछ बोले सीधे जाकर बस की आखिरी सीट पर बैठ गई। जैसे ही औरत बस में बैठी, माहौल एकदम बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, जबकि बस की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। मास्टर जी ने शॉल कसकर लपेट ली और धीरे से बलराम से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? बलराम डरते हुए बोला, हाँ मास्टर जी, मुझे वही औरत लग रही है जिसके बारे में सुना था। कहते हैं सालों पहले इसी जंगल में एक दुल्हन की बारात जा रही थी। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और दुल्हन की मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इसी जंगल में दिखाई देती है। वो हर साल किसी न किसी बस को रोकती है। मास्टर जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि औरत सीधे उन्हें घूर रही है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। औरत धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसके पांव जमीन पर पड़ भी रहे थे या नहीं, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। पर हर कदम के साथ पायल की छन छन गूंज रही थी। बलराम घबरा कर चिल्लाया, मास्टर जी, यही है वही आत्मा। मास्टर जी ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपनी दादी की बात याद आई, डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान का नाम लो, बच जाओगे। मास्टर जी ने कांपते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे उनकी आवाज गूंजती गई, औरत का चेहरा और विकराल होता गया। उसने चीखकर मास्टर जी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी और जोर से पाठ करते रहे।
तीसरी चौपाई पर पहुंचते ही अचानक बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और बस तेजी से आगे बढ़ी। मास्टर जी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि बस की आखिरी सीट खाली थी। वह औरत कहीं भी नहीं थी। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पसीने से तरबतर थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे से बात भी करें। बस बिना रुके जंगल पार करती रही। आखिरकार जब बस गांव पहुंची, तीनों ने चैन की सांस ली। उस रात के बाद मास्टर जी ने कई बार सोचा, क्या वाकई वो आत्मा थी या हमारा भ्रम? लेकिन कंडक्टर बलराम हमेशा यही कहता। मास्टर जी, मैंने साफ देखा था, वो औरत इंसान नहीं थी। अगर आप हनुमान चालीसा न पढ़ते तो हम तीनों शायद जिंदा न लौटते। ड्राइवर आज भी उस रात का जिक्र करने से डरता है। कुलधरा गांव में 6 बजने को थे। हर दिन की तरह आज भी शाम को घंटी की आवाज गरजती। 6 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 6 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 6 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। जी गौतम साहब, किशोर, सारे लोग घर चले गए। लगभग सारे लोग चले गए। लगभग तुमको मालूम नहीं है कि 6 बजे के बाद क्या होता है। सारे लोग को घर भेज दो और तुम भी घर चले जाओ। जी गौतम साहब। गौतम इतना कहकर अपने दूसरे कमरे में जाकर अपने बेटे से कहता है कि मोनू, जी पिताजी। सारे खिड़की दरवाजा बंद कर दो, 6 बजने को है। मोनू पिता का बात सुनकर खिड़की दरवाजा बंद करने चला जाता। चलो रे, 6 बजने को है, अपने अपने घर चले जाओ। अरे बुढ़िया, तू फिर से डरती है। नहीं रे, 20 साल पहले जो 6 बजे के बाद हुआ वह आज भी हो सकता है। चलो अपने अपने घर चले जाओ। फिर 6 बजे के बाद आओगे तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं घर। इतना कहकर रामपाल अपने घर की तरफ चल देता है। बुद्धि अम्मा, सारे लोग को घर भेज दो और अच्छी तरह से खिड़की दरवाजा लगा लेना। ठीक है रे, तुम डेली डेली फोन करके हमें खिड़की दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। बूढ़ी अम्मा, जो 20 साल पहले अपने गांव में 6 बजे के बाद हुआ वह आज भी हो सकता है, इसीलिए सबको चेतावनी देते रहते हैं। आप भी खिड़की दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। ठीक है रे,